प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज की कहानी जिस चरित्र की है वह जब अपनी माँ के गर्भ में था तभी उसने व्यूह रचना को तोड़ना सीख लिया था। है ना विचित्र बात। ऐसी विलक्षण बुद्धि केवल अर्जुन के पुत्र में ही हो सकती थी। अब आप समझ गए होंगे कि आज का अद्भुत चरित्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत का एक प्रमुख पात्र था जिसने अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ा था, जिसे अर्जुन के अलावा कोई और नहीं तोड़ सकता था। तो चलिए सुनते हैं कहानी अभिमन्यु की। महाभारत युद्ध के 12वें दिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा। संध्या होते ही दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। अगले दिन सवेरा हुआ तो दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ द्रोणाचार्य के शिविर में गया और उन्हें प्रणाम करके बहुत खरी खोटी सुनाने लगा कि वे पूरी ताकत से पांडवों से नहीं लड़ रहे थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि मैं पूरी ताकत के साथ पांडवों से लड़ रहा हूं, परंतु जब तक अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर नहीं ले जाया जाएगा तब तक दोनों को हराना मुश्किल है। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन लड़ता हुआ दक्षिण की ओर युधिष्ठिर से दूर चला गया। यह देख द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की व्यूह रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज, कैकई वीर आदि द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने की कोशिश करते रहे। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देख सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वैसे तो अभी बालक ही था, पर फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोग उसे श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही समझते थे। तब युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य के आक्रमणों को यदि नहीं रोका गया तो हम हार जाएंगे। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को केवल तुम ही तोड़ सकते हो, तो द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण करने को तुम तैयार हो? यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे नहीं आता। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, पुत्र, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीम ने भी सहमति जताई। यह सब सुनकर अभिमन्यु बड़े उत्साह के साथ बोला, मैं अपनी वीरता से मामा श्री कृष्ण और पिताजी अर्जुन को अवश्य प्रसन्न करूंगा। युधिष्ठिर और भीम ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया। तब अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र से उसी ओर रथ ले जाने को कहा जहां द्रोणाचार्य का रथ था। अभिमन्यु अति उत्साह में आकर सारथी से रथ को और तेज चलाने को कहने लगा। इस पर सारथी सुमित्र ने अभिमन्यु से कहा, भैया, महाराज युधिष्ठिर ने आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी डाली है। मेरे विचार से तो आप थोड़ी देर और सोच विचार कर लें, क्योंकि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या के महान आचार्य हैं, महाबली हैं। आप तो उनके सामने बालक ही हैं। यह सुनकर अभिमन्यु हंस पड़ा और बोला, सुमित्र, मेरे मामा श्री कृष्ण हैं और पिता है महारथी अर्जुन, इसलिए मुझे भय और शंका बिल्कुल नहीं है। शत्रु पक्ष के सभी वीरों की शक्ति मेरी शक्ति का 16वां हिस्सा भी नहीं हो सकती।
तुम फिक्र मत करो, तुम रथ को तेज चलाकर द्रोणाचार्य की सेना की ओर ले चलो। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने रथ उधर ही बढ़ा दिया। ये देख कौरव सेना में हलचल मच गई। अभिमन्यु को देख कौरव सेना के दिल दहल उठे और अभिमन्यु का रथ धड़धड़ाता हुआ कौरव सेना की ओर भागा जा रहा था। देखते ही देखते द्रोणाचार्य का बनाया चक्रव्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर पहुंच गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते गए और यमधाम पहुंचते गए। जो भी अभिमन्यु के सामने आया उसके बाणों की मार से मारा गया। अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में कौरव सेना की लाशें बिछा दी। जिधर देखो उधर धनुष, बाण, ढाल, तलवार, फरसे, गदा, अंकुश, भाले, रास, चाबुक, शंख आदि बिखरे पड़े थे। कटे हुए हाथ, कटे हुए सिर, कपाल, शरीरों के टुकड़े आदि के ढेर से सारा मैदान ढक गया था। अभिमन्यु द्वारा किए गए इस सर्वनाश को देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। जोश में वह स्वयं उस बालक से जा भिड़ा। जब द्रोणाचार्य को ये पता लगा तो उन्होंने दुर्योधन की सहायता के लिए बहुत से सैनिक भेजे। बड़े परिश्रम के बाद दुर्योधन को अभिमन्यु के हाथों से छुड़ाया गया। जो वीर सैनिक दुर्योधन की सहायता को आए थे वे भी अभिमन्यु के द्वारा मार मार कर भगाए गए। जब कौरव सेना ने अपना ये हाल देखा तो युद्ध में धर्म और लज्जा को ताक पर रख दिया और बहुत से वीर एक साथ उस अकेले बालक पर टूट पड़े। परंतु फिर भी वीर अभिमन्यु चट्टान की तरह अटल खड़ा रहा। कुछ देर बाद द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी आदि महारथियों ने अपने रथों पर चढ़कर चारों तरफ से अभिमन्यु पर एक साथ हमला बोल दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने कर्ण के अभेद्य कवच को छेद डाला और उसे बुरी तरह घायल कर डाला। मद्रराज शल्य भी बुरी तरह घायल होकर रथ में ही अचेत हो गए। यह देखकर शल्य का छोटा भाई अभिमन्यु पर झपटा, परंतु अभिमन्यु ने उसका भी काम तमाम कर दिया। उस महारथी अभिमन्यु के अस्त्र कौशल को देख आनंद के कारण द्रोणाचार्य भी एक बार को मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। द्रोणाचार्य को मुग्ध देखकर दुर्योधन अभिमन्यु की प्रशंसा सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। दुर्योधन अक्सर द्रोण, भीष्म पितामह आदि पर अविश्वास करता रहता था क्योंकि वे पांडवों के प्रति थोड़ा अधिक प्रेम रखते थे। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य को अभिमन्यु की प्रशंसा करते देख कहने लगा, आचार्य, आपको अर्जुन से जो स्नेह है उसी कारण आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं तो अब तक इस बालक का दमन आपके हाथों हो जाता। दुर्योधन को व्यथित देख दुशासन अभिमन्यु से लड़ने पहुंच गया। दुशासन और अभिमन्यु में बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में दुशासन घायल होकर रथ में ही अचेत हो गया। इसके बाद महाबली कर्ण ने फिर से अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु उससे परेशान तो हुआ, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने ठीक निशाना तान कर ऐसा बाण मारा कि कर्ण का धनुष कटकर गिर पड़ा। अभिमन्यु ने कर्ण को उसकी सेना के साथ युद्ध के मैदान से दूर खदेड़ दिया। जब कर्ण का यह हाल हुआ तो कौरव सेना की पंक्तियां फिर टूट गईं। सारे सैनिक तितर बितर होकर भाग खड़े हुए। द्रोणाचार्य उनको डटे रहने को कहते रहे, पर फिर भी कोई भी अभिमन्यु के सामने डटे रहने का साहस न कर सका। दोस्तों, अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह से निकल ना सका तो उसका वध किस तरह कौरवों ने किया, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, अभिमन्यु वध में। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो और ये अद्भुत चरित्र
आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।